सनत्कुमार उवाच शिवान्यदेववश्यानां सर्वेषामपि सर्वतः वीरमात्रं च पूजार्थं श्रुतं दृष्टं च भूरिशः शिवमात्रस्य पूजायां लिंगं वीरं च दृश्यते अतस्तद्ब्रूहि कल्याणं तत्त्वं मे साधु बोधनम्। भगवान नंदकेश्वर से भगवान सनत कुमार ने पूछा था, कहा था शिवान्य देव वश्यानाम, शिव से अतिरिक्त जितने हैं वो सब के सब, अन्य देव वश्यानाम सर्वेशाम, वो सब के सब दूसरे के अधीन हैं और शिव के अधीन हैं। शिव अन्य देव वश्यानाम सर्वेशाम सर्वता वेर मात्रंच पूजार्थम, शिव को छोड़ करके अन्य देवताओं की जो आराधना पूजा की जाती है वो केवल मूर्ति में पूजा होती है, लेकिन भगवान शंकर की जो पूजा की जाती है उनके शिवलिंग में भी पूजा होती है और मूर्ति में भी पूजा होती है। वीर मात्रंच पूजार्थम श्रुतम दृष्टम च भूरिशा। सनत कुमार ने पूछा कि हमने बहुत पूजाएं देखी हैं, भगवान शंकर की पूजा को छोड़ करके अन्य जितने देवता हैं उनकी पूजा वीर मात्र में पूजा देखी है और अन्य पूजा उनकी नहीं देखी गई है, सुनी भी नहीं गई है। शिव मात्र से पूजायाम लिंगम वीरम च पूज्य दृश्यते, लेकिन शिव मात्र की पूजा जब की जाती है तो शिवलिंग की पूजा और मूर्ति की भी पूजा की जाती है। अतः हे नंदिकेश्वर प्रभु ब्रूहि कल्याण तत्त्वम में साधु बोधनम, मैं जैसे भी अच्छी तरह से समझ सकता हूँ उस प्रकार से मुझे कृपा करके इस रहस्य को बताइए। नंदकेश्वर भगवान ने जब इस प्रकार से आग्रह सुना, निवेदन सुना, तो कहना प्रारंभ किया। नंदकेश्वर उवाच अनुत्तरमिमं प्रश्नम रहस्यं ब्रह्मलक्षणं कथयामि शिवेनोक्तं भक्तियुक्तस्य तेन घ। नंदकेश्वर भगवान ने सनत कुमार जी से कहा कि हे अनघ, हे निष्पाप, पहली बात कोई निष्पाप व्यक्ति होता है तभी भगवान से संबंधित प्रश्न करता है, भगवत कथाएं सुनने का इच्छुक बनता है। इसलिए कहते हैं हे अनघ सनत कुमार जी, अनुत्तरोयम प्रश्न, ये प्रश्न साधारण व्यक्ति के द्वारा समाहित नहीं किया जा सकता, इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता। क्यों? क्योंकि यह अत्यंत गूढ़ है, रहस्य है। ब्रह्मलक्षणम, ये साक्षात ब्रह्म रूप ही है। अतः मैं तो नहीं स्वयं कह पाऊंगा, बस भगवान शंकर ने हमें इस विषय में जैसा कहा है, उनके सेवक होने के नाते मुझसे कहा है, वही मैं तुम जैसे भक्ति युक्त को कहने के लिए मैं प्रसन्न हूँ। कथयामि शिवेनोक्तम भक्ति युक्तस्य तेन घ, इसका मतलब है रहस्य से रहस्यमयी बात भी यदि किसी के सामने कही जाए तो उसकी पात्रता देखनी चाहिए कि यह व्यक्ति छली है कि नहीं, कपटी है कि नहीं, निष्पाप है कि नहीं, ये सब पहले परीक्षण करके देख ले। दूसरी बात, श्रद्धा भक्ति है कि नहीं, शुश्रूषा सुनने की इच्छा इसके अंदर है कि नहीं, तभी सुनानी चाहिए। नंदकेश्वर भगवान कहते हैं कि सनत कुमार जी, आप में तो श्रद्धा भी है, भक्ति भी है, शुश्रूषा भी है, साथ ही साथ आप निष्पाप हैं, तभी तो ये प्रश्न जाग रहा है। शिवस्य ब्रह्म रूपत्वात् निष्कलत्वात् च निष्कलम, सुनिए, भगवान शंकर हैं ब्रह्म रूप, भगवान शंकर हैं निष्कल, कलाओं से रहित, इसलिए कहलाते हैं निष्कलम। अतः उसके जो लिंगम तस्यैव पूजायाम सर्ववेदेषु सम्मतम, अतः समस्त वेदों ने केवल शिवलिंग की ही पूजा का वर्णन किया है, अन्य लोगों के चिन्ह विशेष का लिंग में पूजन नहीं दिखाया है। तस्यैव सकलत्वाच्च तथा सकल निष्कलम, साथ ही एकमात्र भगवान शंकर ही निष्कल होते हुए सकल भी हैं, तो सकल निष्कल सकलंच तथा वीरम पूजायाम लोक सम्मतम, अतः भगवान शंकर की सकल रूप की भी पूजा, निष्कल रूप की भी पूजा होती है। तो सकल रूप की पूजा होती है तो वेर में, और निष्कल रूप की पूजा होती है तो फिर
लिंग में पूजा होती है। सकलंच तथा वीरम पूजायाम लोक सम्मतम, अतः शास्त्र सम्मत जो बात है वही लोक सम्मत भी चली आ गई। शिवान्येषां च जीवत्वात् सकलत्वात् सर्वतः, शंकर भगवान को छोड़ करके अपने जितने देव हैं या मनुष्य आदि हैं जिनको पूजनीय हम समझते हैं वो सब के सब जीव कोटि के अंतर्गत हैं। क्यों? क्योंकि कोई व्यक्ति कर्म करके ही देवत्व को प्राप्त हुआ है, और काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य आदि जैसे मनुष्यों में है वैसे देवताओं में भी होता है। अतः जब तक इन पाशों से मुक्त नहीं है तब तक पाशबद्धो भवेत् जीवः पशु, ये पशु तुल्य जीव कहलाते हैं। और सकलत्वात्, और सकल हैं, कलाओं से युक्त हैं, निष्कल कोई नहीं है। अतः वेर मात्रम च पूजायाम समंतम सम्मतम वेद निर्णये स्वाविर्भावे च देवानां सकलम रूपमेव हि। वेरमात्रं च पूजायां सम्मतं वेद निर्णये स्वाविर्भावे च देवानां सकलं रूपमेव हि शिवस्य लिंगम वेरम च दर्शने दृश्यते खलु। इस प्रकार से तीर्थराज प्रयाग में मुनियों के द्वारा जब यह प्रश्न रखा गया कि समस्त देवताओं की पूजा तो केवल मूर्ति में होती है, लिंग में पूजा नहीं होती, लेकिन भगवान शंकर की पूजा शिवलिंग में भी की जाती है और मूर्ति में भी की जाती है, तो उस प्रश्न का समाधान करते हुए सूत ऋषि ने, रोमहर्षण ऋषि ने यह बात बता दी, और यह कहते हुए कि इस रहस्य को स्वयं सनत कुमार को सुनाया था पूछने पर नंदीश्वर ने, जिसमें यह शिवजी सकल और निष्कल कैसे हैं और कैसे वो शिवलिंग में पूजित होते हैं और मूर्ति में भी पूजित होते हैं। उसी प्रकार से देवताओं की पूजा केवल मूर्ति में ही क्यों की जाती है, उनकी शिवलिंग आदि में जैसे पूजा होती शिव की, वैसे लिंग में पूजा क्यों नहीं होती, इस सार को बता दिया। शिवस्य लिंगम वेरम च दर्शने दृश्यते खलु, ऐसा उत्तर दिया जब नंदिकेश्वर ने, तब प्रसंगवशात फिर से सनत कुमार जी ने पूछा था। तो क्या पूछा था सनत कुमार जी ने? सनत कुमार उवाच उक्तम त्वया महाभाग लिंग वेर प्रचारणम। हे नंदिकेश्वर भगवान, आप परम भाग्यवान हैं जो कि लिंग की पूजा और वेर की पूजा भगवान शंकर की पूजा के रूप में की जाती है, इस रहस्य को बताया। और आपकी कृपा से ही संपूर्ण जगत में भगवान शंकर की दो प्रकार की पूजा का प्रचलन हुआ, लिंग वेर प्रचारणम शिवस्य च तदन्येषां विभज्य परमार्थता, और अन्य लोगों के जो है अलग प्रकार की पूजा बताई पारमार्थता। तस्मात् तदेव परमं लिंगम वेदराशि समुद्भवम्, इसलिए भगवान शिव के निर्गुण निराकार स्वरूप को दिखाने वाले ये जो शिवलिंग है, यही ये लिंग वेरादि संभवम, वेर आदि से भगवान शिव ही पूजे जाते हैं, वेरादि संभव भी उनकी पूजा की जाती है। तो कहते हैं तदेव परमम लिंगम वेरादि संभवम, मैं उस शिवलिंग के बारे में और साथ ही साथ भगवान की वेर में जो पूजा की जाती है उसके बारे में श्रोतुम इच्छामि योगींद्र लिंगाविर्भाव लक्षणम। तो ये कब से शिवलिंग में भगवान की पूजा शुरू हो गई, ये लिंग कब से प्रकट हो गया? ये संसार में अपने आप प्रकट हुआ कि किसी ने प्रकट करके बना करके लोहार आदि से बनवा करके और पत्थर के शिवलिंग रख दिया और पूजा करना शुरू हो गए? तो ये कब हुआ? लिंगाविर्भाव लक्षणम, इस शिवलिंग का आविर्भाव कब हुआ, कैसे हुआ, इनकी इस शिवलिंग में शिव की पूजा का प्रचलन कैसे हुआ, और फिर वेर में पूजा कैसे हुई, यह मैं पूछना चाहता हूँ। नंदकेश्वर प्रसन्न हो गए और कहने लग गए, सनत कुमार जी से बोले, शृणुवत्स भवत्प्रीत्या वक्ष्यामि परमार्थतः। अब मैं पारमार्थिक स्वरूप बताने के उद्देश्य से आप पर प्रसन्न होकर के प्रेम पूर्वक वर्णन करने जा रहा हूँ। पूर्व कल्प की बात है। पुरा कल्पे महाकाले प्रपन्ने लोक विश्रुते अयोध्येताम महात्मानव ब्रह्म विष्णु महेश्वरम। पूर्व कल्प की बात है
महाकाल जब आया और महाप्रलय में ये सारा का सारा लोक ये लीन हो गया, और लीन हो गया तो फिर से जब कल्प का समय आया, प्रलय के बाद में दिन भाग आया, तो उस समय पर कोई दिखाई नहीं दे रहे थे, अकेले। तो उन्होंने ब्रह्मा और विष्णु इन दोनों में एक बात को लेकर के युद्ध हो गया, झगड़ा हो गया। पहले पुरुष हैं, अयोध्येता महात्मानो ब्रह्म विष्णु परस्परम, ब्रह्मा जी और विष्णु की आपस में मुठभेड़ हो गई। तयोर्मानं निराकर्तुं तन्मध्ये परमेश्वरः निष्कलस्तंभरूपेण स्वरूपं समदर्शयत्। अतः इन ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान के इस विवाद को, इस झगड़ा को शांत करने के लिए ही भगवान ने विचार किया कि ये मैं बड़ा देव के चक्कर में पड़ करके दोनों का झगड़ा बंद नहीं होने वाला है, इनके झगड़े को शांत करना जरूरी है। यह सोच करके भगवान उन दोनों के बीच में तयोः मानं निराकर्तुम, उनके अभिमान को, गर्व को, अहंकार को, ईगो को दूर करने के लिए उन दोनों के बीच में अचानक भगवान भोलेनाथ स्तंभ के रूप में एकदम सीधे खड़े शिवलिंग के रूप में प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की जय। ततः स्वलिंग तयोर्मानं निराकर्तुं तन्मध्ये परमेश्वर निष्कल स्तंभ रूपेण, बिना अवयव के, बिना कलाओं के निष्कल स्तंभ के रूप में स्वरूपम समदर्शयत्, अपने स्वरूप को प्रकट कर दिया। ततः सलिंग चिन्हत्वात् स्तंभतो निष्कलं शिवः स्वलिंगम दर्शयामास जगताम हितकाम्यया। और उसी स्तंभ के मध्य में स्वलिंग चिन्हत्वात् स्तंभतः निष्कलम शिवा, अपने स्तंभ से भगवान ने अपने शिवलिंग रूप को प्रकट कर दिया। स्वलिंगम दर्शयामास, अर्थात अपनी पहचान बता दी थी। जगताम है, ये क्यों किया? सारे संसार का हित करना था, कल्याण करना था। तो जगत कल्याण के उद्देश्य से यह शिवलिंग का प्राकट्य हुआ। जिस दिन प्राकट्य हुआ उस दिन महाशिवरात्रि, इसलिए उस दिन से अन्य समय पर शिव की पूजा हो न हो, और भगवान शंकर की शिवरात्रि में 4 प्रहर की पूजा यदि कोई कर लेता है तो सब प्रकार की पूजाएं शंकर की सफल मानी जाती हैं। तदा प्रभृति लोकेषु निष्कलं लिंगमैश्वरं सकलं च तथा वीरं शिवस्यैव प्रकल्पितम्। बस उसी समय से ब्रह्मा और विष्णु के बीच में प्रकट, जिस समय स्तंभ के रूप में हुए थे शंकर भगवान, उसी समय से लोक में और शास्त्र में भी भगवान शंकर की शिवलिंग रूप में पूजा और प्रतिमा रूप में पूजा का प्रचलन चल पड़ा। शिवान्येषां तु देवानां वेरवात्रं प्रकल्पितं तत्तद्वेरं तु देवानां तत्तद्भोगप्रदं शुभम। शिव को छोड़ करके, शिव के अतिरिक्त जितने देवता हैं उनके तो केवल वेर मात्र में ही पूजा होती है, वेर मात्रम प्रकल्पितम। और तत्तद्वेरम तु देवानां तत्तद्भोगप्रदं शुभम, और वेर में पूजा होने के कारण तत्तद्वेर माने तत्तत् भगवान देवताओं की मूर्तियां, विग्रह, उन्हीं विग्रहों की पूजा करने से उन पूजा करने वालों की मनोकामना पूर्ण होती है, तत्तद् भोग उनको मिलते जाते हैं। शिवस्य लिंगवेरत्वं भोग मोक्ष प्रदम शुभम। तो अन्य देवता तो केवल भोग प्रदान कर देते हैं, मोक्ष प्रदान करने वाले नहीं हो पाते, लेकिन निष्कल रूप और सकल रूप धारण करने वाले भगवान शंकर की जो पूजा करते हैं तो भगवान भोग भी देते हैं और मोक्ष भी देते हैं। एकमात्र देवों में देव महादेव, देवियों में सबसे बड़ी देवी महादेवी भगवती भवानी, भव और भवानी, ये दोनों देवता भोग देते हैं और मोक्ष भी देते हैं। संसार के, इहलोक के, परलोक के सारे के सारे भोग के साधन ही प्रदान करते हैं, सुख भी देते हैं और भोग से मुक्ति भी प्रदान करते हैं। इसलिए माँ के आराधक लोग माँ की प्रशंसा में कहते हैं, यत्रास्ति भोगो
नहीं तत्र मोक्ष यत्रास्ति मोक्षो नहीं तत्र भोगः। जहाँ पर भोग है वहाँ मोक्ष नहीं है, इसलिए भोगियों को मुक्ति की प्राप्ति मिल पाना मुश्किल है। नाना प्रकार के सुख भोग खोजने वाला व्यक्ति योग नहीं कर सकता, साधना नहीं कर पा सकता, मुक्ति का पात्र नहीं हो सकता। इसीलिए तो देवता लोग बहुत भोगी होने के कारण मुक्ति के पात्र नहीं बन पाते। तो ये जहाँ पर भोग है वहाँ मोक्ष नहीं, जहाँ मोक्ष है साधु सन्यासी जो लोग मोक्ष की साधना कर रहे हैं उनके पास में बहुत ठाट बाट नहीं होता है, बस विरक्त जीवन जीते हैं और भगवान की आराधना में लगे रहते हैं। लेकिन भगवान शंकर और भगवती शांकरी भवानी, इन दोनों के पास में ये देवी देवता ऐसे हैं जिनके पास में भोग भी है, भोग चाहने वालों के लिए, मोक्ष चाहने वालों को देने के लिए मोक्ष भी है। यस्मात् कहते हैं शिवस्य लिंगवेरत्वं भोग मोक्ष प्रदम शुभम। भगवान शंकर क्योंकि लिंग में भी पूजित होते, वेर में भी पूजित होते हैं, इसलिए भगवान शंकर के ये शिवलिंग और भगवान शंकर के मूर्ति ये दोनों के दोनों भोग और मोक्ष प्रदान करने में समर्थ हैं, शुभ हैं। इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायां विद्येश्वर संहितायां शिवलिंग महिमा वर्णनम नाम पंचमोध्याय। श्री शिवार्पणमस्तु। बोलिए शंकर भगवान की जय। भगवान नाम का उच्चारण करते हुए वाणी को विराम देंगे, आज के प्रातःकालीन सत्र को विराम देंगे। नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की जय। जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की जय। सब संतों की जय, सब भक्तों की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। शेष चर्चा सायंकालीन सत्र में करेंगे।